हेलो साथियों, आज हम लोग सर समीकरणों का गुणनखंड कैसे किया जाता है और साथ साथ वर्गांतर का जो गुणनखंड है उसको किस प्रकार किया जाएगा, इसको हम लोग सीखेंगे। सर समीकरण में मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों सूत्र को हम लोग एक ही साथ ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग याद कर पाएंगे। अब इसमें पहला पद इसमें ए है तो इसको मान लेंगे या पहला पद कर लेंगे और बी को मान लेंगे दूसरा पद। सूत्र में अब ए स्क्वायर प्लस, यदि प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। ध्यान नहीं रखेंगे, प्लस वाले के लिए प्लस लेंगे और माइनस वाले के लिए क्या लेंगे, माइनस। अब 2ab और धन बी स्क्वायर। अब इसको शब्दों में यदि करेंगे तो यहाँ पर एक जगह कर देंगे पहला पद का वर्ग, प्लस यदि रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। अब इसके बाद 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन बी की जगह क्या ले लेंगे, दूसरा पद, और इसका वर्ग है तो यह कर देंगे दूसरा पद का वर्ग। इस तरह से अब इस पर आधारित कुछ गुणनखंड देखेंगे। इसके बाद हम लोग वर्गांतर पर जो गुणनखंड है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें सूत्र हो जाएगा, इसको एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और इसको एक बार घटा देंगे ए माइनस बी। अब यह सूत्र आया कैसे है तो इसको थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी एक बार लिख लेंगे, दूसरे पोस्ट में ए प्लस बी फिर लिख लेंगे। अब इसका गुणा किया जाएगा तो यहाँ पहले पद ए को लेंगे और बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे। अब ए का आई में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, अब इस ए का बी में गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस है तो प्लस कर देंगे ए बी। फिर दूसरे पद बी को लेंगे और बारी बारी से गुणा किया जाएगा। तो अब बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए आएगा। अब प्लस बी में बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब ए बी और बी ए दोनों क्रम से कर लेंगे तो यह भी किसके तरह है, ए बी की ही तरह है। तो ए बी एक यहाँ और एक यहाँ, 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग ए माइनस बी वाले को भी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से सूत्र याद कर लेंगे। दूसरे सूत्र के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कैसे आता है इसको हम देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर, अब एक बार प्लस ए बी हम लोग जोड़ देंगे और मान में कोई अंतर ना आए इसीलिए माइनस ए बी घटा देंगे, माइनस बी स्क्वायर। अब दो दो का इस तरह से जोड़ा बना लेंगे और जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे तो अब इससे भाग देंगे तो एक ए से एक कट जाएगा, एक ए बचेगा और यहाँ से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, बी माइनस। अब यहाँ बी कॉमन है तो बी को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसमें बी स्क्वायर से एक बी कट जाएगा, एक बी बचेगा। अब देख रहे हैं कि यह कोष्टक वाला जो व्यंजक है वह बराबर है, ये कोष्टक को बाहर निकाल लेंगे तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र आ जाएगा कि एक बार दोनों पदों को जोड़ देंगे पहले कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ हम लोग गुणनखंड देखते हैं कैसे इसमें लगाया जाता है। अब इसमें जो पहला जो गुणनखंड है इसमें देखा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि कौन से पद का हम लोग वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि x वर्ग जो है तो यह x का वर्ग हो सकता है। अब 8x में देखेंगे तो यह वर्ग नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जब हम देखेंगे यह 16 का, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो यहाँ कर देंगे प्लस 4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर सूत्र क्या है कि 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो 2 गुणे पहला पद की जगह कितना है, x, दूसरे पद की जगह कितना है, 4, तो x गुणे 4। अब देखिए यदि हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x आ जा रहा है कि नहीं, इस तरह से। तो यदि यह 8x आ जाएगा
तो इसका मतलब यह वर्ग सरसमिका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको रख सकते हैं। अब पहले पद की जगह कितना है यक्स, तो पहला पद यक्स लिख लेंगे और दूसरे पद की जगह कितना है 4 और चिन्ह कौन रहेगा प्लस 4। अब कोष्ठ बंद कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से सरसमिकाओं का गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको इतना ही छोड़ देंगे, या इसको यदि हम और बढ़ाना चाहें तो वर्ग है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 4 एक बार और लिख लेंगे। तो इस तरह से सरसमिकाओं का गुणनखंड किया जाता है। अब दूसरे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई इसमें उदाहरण में दिया है प्रश्न 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो अब इसमें पहले प्रश्न को लिख लेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ तो वर्ग एक मिल जा रहा है 3 और x, 3x का वर्ग कर देंगे। अब 6x में वर्ग नहीं होगा तो अब आगे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस 1 है तो यह 1 का वर्ग इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, यह बीच वाला जो पद है उसका चिन्ह देकर लिख लेंगे। यहाँ कौन चिन्ह है माइनस, यहाँ कर लेंगे माइनस। अब फिर वही सूत्र 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 गुणे पहला पद कितना है 3x, तो यहाँ कर लेंगे 3x और दूसरा पद की जगह कितना है 1। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में एक गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6x आ जा रहा है, यानी बीच वाले पद के बराबर आ जा रहा है। तो अब यह किस पर आ जा रहा है a माइनस बी वाले सूत्र पर यह हो जाएगा। तो यह 3x माइनस 1 का वर्ग, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में 3x माइनस 1। ये कितनी आसान तरीके से हम लोग इसका वर्ग करके गुणनखंड इसको निकाल ले रहे हैं। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जैसे उदाहरण में दिया है कि p स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। अब इसमें ढूंढेंगे कि कौन से 2 पद वर्ग की तरह लिखे जा सकते हैं। देखिए p स्क्वायर इसमें दिया तो इसको आसानी से p घाते 2 कर लेंगे। 3x का वर्ग करने में कठिनाई होगी, नहीं हो पाएगा तो अगला वाला पद चेक करेंगे। देखिए यहाँ 9/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का वर्ग, इस तरह लिख सकते हैं। अब यह पहला पद की जगह क्या हो जाएगा p और दूसरे पद की जगह क्या है 3/2। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसका निर्धारण यह जो बीच वाला पद है या जो बचा हुआ पद है वह करेगा। देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ कर देंगे प्लस, फिर 2 गुणे पहला पद, देखिए उसी तरह से पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद कितना है p और दूसरा पद कितना है 3/2। अब यदि इसको हम हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और p में 3 का गुणा करेंगे तो 3p इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से यह खंड हो गया। अब इसमें पहला पद कितना हो जाएगा p और दूसरे पद की जगह कितना है 3/2, अब इसका वर्ग कर देंगे तो यह गुणनखंड हो जाएगा। इसको दोबारा 2 कोष्ठक में भी कर सकते हैं, इतना भी इसको हम लिख सकते हैं। अब वर्गांतर वाले पर हम एक प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है a स्क्वायर माइनस 9, तो अब इसमें देखिए 2 पद हैं और बीच में क्या है अंतर है। तो पहले वाले का तो वर्ग मिल रहा है लेकिन दूसरे वाले को देख रहे हैं कि वर्ग हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यह कर सकते हैं a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, या लिख सकते हैं इसको। अब सूत्र क्या है कि एक बार दोनों पदों को जोड़ देंगे और दूसरे कोष्ठ में क्या कर देंगे घटा देंगे। ये हो जाएगा a प्लस 3 एक बार जोड़ देंगे और दूसरे में a माइनस 3 कर देंगे। तो इस तरह से वर्गांतर वाला गुणनखंड भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगले उदाहरण में मान लीजिए कि कोई उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न में 9/x स्क्वायर माइनस, और दूसरा इसमें दिया है y स्क्वायर बटे 25। अब 2 पद तो हैं, अब देखेंगे कि दोनों का वर्ग यदि हो जाएगा तो उसको वर्ग की तरह करके पहला पद और दूसरे पद को जोड़कर लिख लेंगे। तो यहाँ यह हो जाएगा 3 और बटे x का इस तरह से वर्ग कर देंगे, माइनस y और 25 किसका वर्ग है 5 का, तो ये 5 का y/5 करके वर्ग कर देंगे। अब पहला पद 3/x, दूसरा पद क्या हो गया y/5। अब एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दूसरे दोनों को घटा देंगे। तो 3/x प्लस y/5
दूसरे क्वेश्चन में 3/x माइनस वाई बटे 5। तो इस तरह से वर्गांतर वाले प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। अगला उदाहरण में यदि प्रश्न में दिया है कि x² माइनस 2 का गुणनखंड कीजिए। अब इसको हल कर लेंगे, इसे लिख लेंगे और जो प्रश्न रहेगा उसको लिख लेंगे x² माइनस 2। अब दो पद हैं तो दोनों का वर्ग के रूप में पहले बदलेंगे। तो ये इसको तो x वर्ग आसानी से लिख लेंगे, लेकिन 2 का वर्ग लिखने में दिक्कत है तो इसको इस तरह लिख लेंगे, या करड़ी में 2 का यदि वर्ग कर देंगे तो यह 2 के बराबर हो जाता है। इसमें देखिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। अब इसका करड़ी में करड़ी गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाता है और आ जाएगा 2। इसको यदि हम हल करेंगे विस्तारपूर्वक कैसे आ रहा है, देखिए 2 करड़ी का मतलब होता है 1/2 गुणे 2 और करड़ी का मतलब 1/2। आधार देखिए बराबर है, जब आधार बराबर होता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 1/2 धन 1/2। अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 2 और यह कट जाएगा 2 से 2 और गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा और जो 1 आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे अंश में, तभी 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2/2। अब यहाँ से यह 2 से 2 कट जाएगा 1 और 2 घाते 1 मतलब 2। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन है कि किस तरह से कड़ी में कड़ी गुणा करने पर कड़ी हट जाता है। अब यह पहला पद हो गया और यह दूसरा पद। और वर्गांतर में क्या है कि एक बार दोनों पदों को जोड़ लेंगे, एक बार दूसरे क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो हो जाएगा x प्लस कड़ी में 2 और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस कड़ी में 2। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वर्गांतर वाले प्रश्नों का गुणनखंड और सर्व समीकरण वाले जो भी व्यंजक हैं उनका गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों का जो मान दिया रहता है, जैसे x² प्लस 1/x² बराबर 3 दे दिया तो 1/x प्लस 1/x का क्या मान होगा, या दूसरे तरह से और भी प्रश्न इसमें दिए रहेंगे उसको किस प्रकार हल किया जाएगा, इसको हम लोग सीखेंगे।